आगे बढ़ते एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। इस बीच जहां खिलाड़ियों की मौत पर विपक्ष का हमला हल्ला बोल सामने आया है और बताएं आपको, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि खिलाड़ियों की मौत सरकार की लापरवाही का परिणाम है। खिलाड़ियों के परिवार को आर्थिक सहायता देने की मांग वो कर रहे हैं। परिवार के एक व्यक्ति के लिए सरकारी नौकरी की मांग उनकी ओर से है। सुरक्षा मानकों को मजबूत करे सरकार, भूपेंद्र हुड्डा ने कहा। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी सरकार पर हमला बोला है। लापरवाही ने खिलाड़ी की जान ली, दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है। मामले में उचित कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार फिजूल की बजाय खिलाड़ियों पर खर्च कर, ये अशोक अरोड़ा कह रही हैं। तो खिलाड़ियों की मौत पर विपक्ष का हमला सामने आया है, हल्ला बोल सामने आया है, जहां पर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने बयान दिया है। दीपेंद्र हुड्डा ने भी बयान दिया और अशोक अरोड़ा की ओर से भी बड़ा बयान दिया गया है। कहा कि सुरक्षा मानकों को मजबूत करे सरकार, ये भूपेंद्र हुड्डा ने कहा। तो मामले में उचित कार्रवाई होनी चाहिए, दीपेंद्र हुड्डा की ओर से कहा गया है। और अमन दो खिलाड़ी, हार्दिक जो था वो बड़ा अपकमिंग था और हिंदुस्तान की टीम में भी उसकी सिलेक्शन पक्की थी और आगे उसका ये था मैं कैप्टन बनूंगा। और अमेरिका में एक क्लब है, उससे भी उसको वापस थी, बड़ा पोटेंशियल वाला खिलाड़ी। इसी तरह जो अमन फादरगढ़ में, वो भी उसकी हार्दिक की 17 साल उम्र थी, उसकी 15 साल। वो भी बास्केटबॉल खेलते वक्त उसने वहाँ चोट लगी और यहाँ पीजीआई में उसने अपनी जान खो। ये बड़ी दुखद घटना है और इसकी सीधी सीधी जिम्मेवारी सरकार, क्योंकि जो स्टेडियम कांग्रेस कार्यकाल में बने, रख रखाव पिछले 11 साल में, ये मैं ही नहीं कह रहा, ये तुम्हारे अखबार कह रहे हैं, मतलब कोई रख रखाव की तरफ ध्यान नहीं है। और यही कारण है। अब बास्केटबॉल के पोल जिनको जंग लग गया, उनकी भी देखे तो 15 साल पहले, 20 साल पहले लगे हैं, वो तो जंग लगता बगैर देख रेख के, तो रख रखाव के लिए तो कोई भी गिर जाएगा। और उनकी केवल जो है इसी वजह से, तो ये बड़ी दुखद है। तो एक तो मेरा ये है कि इस सरकार को तुरंत उस परिवार में एक नौकरी देनी चाहिए और इसकी आर्थिक मदद करनी चाहिए जो। और जो स्टेडियम बनाए थे शहरों में, गांव में, वो इस हिसाब से बनाए थे कि युवा पीढ़ी आगे बढ़े। और जिस तरह पंजाब की युवा पीढ़ी खराब होगी नशे में, उस तरफ जाके चाहे उनको नौकरी मिले, आगे प्रगति करें। लेकिन इस सरकार के आने के बाद खेल नीति बिल्कुल ठप कि पूरी तरीके से सरकार की लापरवाही और बेरुखी की वजह से हमने अपने देश का एक हीरा भाई खोया है। जिम्मेदारी सरकार की है और ये इतनी बड़ी बेरुखी सरकार की और इतनी बड़ी लापरवाही, कहीं ना कहीं ये बेरुखी और लापरवाही नहीं, इसको अपराध की श्रेणी में इस बेरुखी, इस लापरवाही को आप देख सकते हैं। खुद सरकार कुछ करे नहीं और हम अगर विपक्ष में होते हुए बतौर सांसद कोटा भी दें तो उसको लगाया ना जाए, 3-3, 4-4 साल तक फाइलों में घुमाया जाए। इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ इस देश के लिए, और देश की नेशनल बास्केटबॉल टीम में बच्चा सेलेक्ट हुआ, ये देश के लिए मेडल लाता, कोई हमारे लिए नहीं लाता, देश के लिए। हर देशवासी को सोचना चाहिए कि आज ये इसके पीछे कौन जिम्मेदार है। बहुत ही दुखद घटना है। हरियाणा प्रदेश के नहीं, इस देश के एक होनहार खिलाड़ी ने सरकारी व्यवस्थाओं की कमी की वजह से अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। एक तरफ तो हम विकसित भारत की बात करते हैं और दूसरी तरफ जो हमारी मूलभूत जरूरतें हैं, बेसिक जरूरतें, आज हम वो भी पूरा करने में सक्षम नहीं है। हमने कई बार विधानसभा के अंदर इस प्रकार की आवाज़ उठाई कि स्कूलों के अंदर आज जर्जर हालत है, बाथरूम की जर्जर हालत है, कंप्यूटर रूम की जर्जर हालत है, लोग जहाँ बच्चे बैठते हैं वहाँ बैठने की जर्जर हालत है। इसी प्रकार गांव के जो स्टेडियम बने हुए हैं, वहाँ कहीं गेट नहीं है, कहीं चारदीवारी टूटी पड़ी है, कहीं पर बहुत बड़ी बड़ी घास हुए हैं जिनमें सांप जैसे जानवर भी आ जाते हैं। इस पर सरकार ध्यान दे, परंतु सरकार ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से ये घटना घटी है। और अब भी मैं सरकार से एक ही मांग करता हूँ कि एक खिलाड़ी ने तो अपनी जान दे दी, शायद ये खिलाड़ी की वजह से इनका सुधार हो,
सरकार जो है आज फालतू खर्चे छोड़ के इवेंट्स पे पैसा लगाने की बजाय जो मूलभूत जरूरत है उसको पूरा करे, ताकि हरियाणा प्रदेश के बच्चों को अच्छा बैठने का स्थान मिले, अच्छा खेलने का स्थान मिले। तो देखिए